एक रात 300 गवाह और फिर भी कोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये था एक इम्तिहान इस देश के लिए, इस देश के न्याय के लिए। क्या पैसा और पावर मिलकर इंसाफ को खरीद सकती है? क्या एक बेटी की मौत बिना जवाब के रह सकती है? ये कहानी है 1999 एक रात की, जब एक शॉट ने सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं ली बल्कि पूरी देश की ज़मीर को हिला दिया। दिल्ली 1999 वो दौर था जब इंडिया बूम कर रहा था। लिबरलाइजेशन के बाद एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था। पार्टीज हो रही थी, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज सोशल सीन्स का हिस्सा बन रहे थे। जेसिका लाल एक 34 ईयर की मॉडल थी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, अपने लाइफ बनाने में लगी थी। उस रात वो टर्मिनेंट कोर्ट रेस्टोरेंट में थी। यहाँ एक ग्लैमरस फेयरवेल पार्टी थी। सोशलाइट बीना रहमानी के होस्टेड इवेंट में जेसिका सेलिब्रिटी बारटेंडर के रूप में काम कर रही थी और दूसरी तरफ मनु शर्मा, पूरा नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ, पिताजी का नाम विनोद शर्मा, हरियाणा के एक पावरफुल कांग्रेस नेता थे। ये लड़का उनमें से है जिसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उस रात पार्टी में विकास यादव, यूपी के नेता डीपी यादव का बेटा था, अमरदीप सिंह गिल, जो टॉनी के नाम से जाना जाता था। ये लोग पॉलिटिकल पावर के साए में पले बड़े थे और उस रात काफ़ी पी कर आए थे। 30 अप्रैल 1999 आधी रात के करीब 2 बजे की बात है। बार बंद हो चुका था, शराब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मनु शर्मा और उसके दोस्त अभी अभी आए थे और वो पीना चाहते थे। जेसिका ने क्लियरली मना कर दिया, एक बार नहीं 2 बार। मनु ड्रंक था, उसकी ईगो हर्ट हुई। उसने पहले अपनी 22 कैलिबर पिस्तौल निकाली और सीलिंग की तरफ गोली चलाई, शायद डराने के लिए, शायद पावर दिखाने के लिए। लोग डर गए, भागदौड़ मची। फिर पॉइंट ब्लैंक उसने जेसिका के सर पर गोली मार दी। 300 लोग थे वहाँ। जेसिका वहाँ गिर गई। उसे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो ऑलरेडी जा चुकी थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ब्रॉड डेथ। मनु और उसके साथी भाग निकले। उसकी टाटा सफारी रात के अंधेरों में गुम हो गई। अगली सुबह पुलिस आई। सीन ऑफ क्राइम से 22 कैलिबर की गोली मिले, लेकिन मर्डर वेपन वो कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि वो पिस्तौल किसी अमेरिकन विजिटर को दे दी गई और वो देश के बाहर चली गई। 2 मई को मनु की टाटा सफारी नोएडा से मिली। 6 मई को मनु ने चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। चार्जशीट फाइल हुई। 12 अक्यूज थे। केस सेशन कोर्ट में गया। फिर शुरू हुआ ट्रायल और इसके साथ शुरू हुआ एक और खेल। विटनेसेस के बयान बदले गए। शायन मुंशी, जो कंप्लेनेंट था, उस रात वो वहाँ जेसिका के साथ बारटेंडर का काम कर रहा था, वो हॉस्टाइल हो गया। कोर्ट में उसने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। शिवदास, इलेक्ट्रिशियन, जो वहाँ मौजूद था, वो भी हॉस्टाइल। करण राजपूत, बीना रहमानी के मैनेजर का मामा, वो मौजूद था, वो भी पलट गया। एक के बाद एक 32 विटनेसेस ने अपने बयान वापस लिए या बदल लिए। ये सिर्फ बेवफाई नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड विटनेस टैम्परिंग थी। लोग डर गए, खरीदे गए, या दोनों। लेकिन कुछ लोग टिके रहे। बीना रहमानी, उनकी बेटी मालिनी रहमानी और जॉर्ज मैलहॉट। उन्होंने कोर्ट में सच कहने की हिम्मत रही। लेकिन जज एसएल बयान ने फरवरी 21, 2006 को, यानी 7 साल बाद, सबको बारी कर दिया। उनका कहना था मर्डर वेपन नहीं मिला, बैलिस्टिक एविडेंस मिसमैच है, विटनेसेस अनरिलायबल है। हेडलाइन आई, नो वन किल्ड जेसिका। इस वर्डिक्ट के बाद जो हुआ वो इंडिया की लीगल हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बन गया। लोगों का गुस्सा सड़क पे आया, कैंडललाइट मार्चेस हुए, एसएमएस कैंपेन चले। ऐसा वक्त था जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन लोगों के पास फ़ोन में मैसेजेस भेजे गए, ईमेल्स भेजे गए। चंडीगढ़ में मिडिल फिंगर प्रोटेस्ट हुए, जहां लोगों ने सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाई। मीडिया ने इस केस को नेशनली उठाया। एनडीटीवी, आज तक, सब चैनल ने इस केस को प्राइम टाइम दिया। क्रिटिक्स ने इसे ट्रायल बाय मीडिया बोला, लेकिन आम पब्लिक का कहना था अगर मीडिया नहीं होता तो ये केस कहीं दब जाता। सितंबर 2006
स्टार न्यूज़ में तहलका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, जिसमें दिखा कि विटनेसेस को कैसे खरीदा गया। विनोद शर्मा, मनु के पिताजी का नाम सामने आया। उन्होंने अपने पार्टी पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील की। मार्च 13, 2006 हाई कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक किया। डेली हियरिंग्स हुए। अक्टूबर से जजेस RS सोडी और PK बसिन ने ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को परवर्स बताया, मतलब कम्प्लीटली गलत और तर्क के खिलाफ हो। दिसंबर 18, 2006 दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को जेसिका लाल के मर्डर केस के लिए दोषी करार दिया अंडर IPC सेक्शन 302 फॉर मर्डर। दिसंबर 20 मनु को उम्र कैद हुई और 50,000 का जुर्माना दिया गया। विकास यादव और अमरदीप गिल को IPC सेक्शन 201 और 216 के तहत 4 साल की जेल और 30,000 का जुर्माना दिया गया, यानी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के और दोषी को छुपाने के लिए। मनु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 2007 बेल 2 बार मांगी, 2 बार ठकरार दी गई। कोर्ट ने कहा, आई विटनेसेस की गवाही, टाटा सफारी की रिकवरी, क्राइम सीन में गोली मिलने की एविडेंस सब क्लियरली मनु को पॉइंट करते हैं। और ट्रायल बाय मीडिया वाली बात, कोर्ट ने उसे भी डिसमिस कर दिया। कहा कि मीडिया अटेंशन से वर्डिक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि जस्टिस इंश्योर हुआ। ये केस इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत को रोशनी में लाया। जब 32 विटनेस पलट जाते हैं तो सिस्टम कुछ बड़ा बदलना होता है। इसके बाद विटनेस प्रोटेक्शन लॉ पर सीरियस डिस्कशंस हुए। कोर्ट ने हॉस्टाइल विटनेस के अगेंस्ट प्री-जुरी यानी झूठ बोलने के केसेस चलाने शुरू किए। शायन मुंशी जैसे लोगों के खिलाफ 2013 में प्री-जुरी केस ऑर्डर हुआ। ये केस ये भी दिखाता है कि मीडिया एक्टिविज़म और पब्लिक प्रेशर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकती है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या हम कोर्ट के बाहर वर्डिक्ट डिसाइड करने लगे हैं। दोनों बात सोचने लायक है। ये केस पावरफुल लोगों के बच्चों के ऊपर आम कानून लागू करने की एक मिसाल बना। एक नेता का बेटा, एक बड़े परिवार का लाडला, उम्र कैद में गया। ये छोटा नहीं था। एक गोली ने जेसिका लाल की ज़िंदगी ली। 300 गवाहों ने आँख मोड़ ली। एक कोर्ट ने कह दिया नो वन किल जेसिका, लेकिन देश ने इनकार कर दिया। झूठ बोलने से, चुप रहने से, हार मानने से। जेसिका को इंसाफ मिला 11 साल बाद, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में है। कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ कोई SMS कैंपेन नहीं आया, कोई कैंडल नहीं जली, कोई प्राइम टाइम नहीं मिला। क्या उन्हें भी इंसाफ मिला?